शुभोदय बच्चों, फिर से एक बार आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कल के क्लास के अंतर्गत हम लोग कण कण का अधिकार के बारे में जाने हैं, उसके उन्मुखीकरण और उसके प्रश्न उत्तर और उसका उद्देश्य और उसका विषय और उसकी कवि परिचय भी जाने हैं और कवितांश भी हम पढ़ चुके हैं। आज मैं फिर से आपको एक बार दोहराऊंगी, पढ़ के सुनाऊंगी और उसका भाव और शब्दार्थ भी जानेंगे। ठीक है। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई है पृथ्वी विनत नभतल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनत नभतल है। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद की छल से। मतलब एक मनुज, मनुज मतलब यहाँ पे मनुष्य है। एक मनुज यहाँ पे मनुष्य है। मनुष्य संचित करना मतलब ह्यूमन, मनुष्य ह्यूमन संचित करना मतलब टू कलेक्ट, जमा करता है। अर्ध, अर्ध यहाँ पे कवि किसे तुलना की है? मनी है। मनी, अर्ध मतलब मनी, पाप के बल से। और भोगता, भोगना मतलब एंजॉय करना, उसे दूसरा अदर, भाग्यवाद मतलब लकी पर्सन के छल से। छल मतलब फ्रॉड, छल मतलब क्या है? फ्रॉड है। एक मनुष्य फ्रॉड है जो, या इस कवि इस पद में भाग्यवाद के नाम पर दूसरों की कमाई को भोगने वाला तथा श्रमिक के श्रम के बारे में बताते हैं। कवि हमें यहाँ पे श्रमिक के श्रम के बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि संसार में एक मानव पाप और शक्ति के आधार पर धन जमा करता है, उसी धन को दूसरा व्यक्ति भाग्य के नाम पर धोखे से भोगता है और यही संसार की रीति है। और दूसरा, नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जैसे नर समाज, हमारे नर समाज, कवि कहते हैं कि इस दुनिया में श्रम और भुजबल ही मानव समाज का एकमात्र आधार तथा भाग्य है। श्रम के सामने भूमि झुक जाती है और आसमान भी विनित होता है। न भाव यह है कि श्रम से मनुष्य असंभव को भी संभव बनाता है। सही है ना? श्रम से मनुष्य असंभव को भी संभव बनाता है। अब इस कवितांश के कठिन शब्द के अर्थ हम जानेंगे। शब्दार्थ क्या है? मनुज, मनुज मनुष्य, मैन। आप लोग सभी अपने नोटबुक खोले हैं ना? ठीक है, तो अब शब्दार्थ लिखिए। मनुज, मनुष्य, मैन, संचित करना, इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। अर्ध, अर्ध मतलब धन दौलत, वेल्थ। पाप गुनाह, सिन। बल ताकत, स्ट्रेंथ। भोगना भुगतना, टू एंड्योर। भाग्यवाद, भाग्य पर भरोसा करने का सिद्धांत। छल धोखा, डिसेप्शन, फ्रॉड। दूसरा, झुकना, नतमस्तक होना, टू बेंड। पृथ्वी धरती, द अर्थ। विनित विनयपूर्वक, विथ हम्बल। नभ आकाश, स्काई। तल पाताल, अंडरवर्ल्ड।
कवितांश का भाव मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोग अच्छी से लिख लीजिए। कवितांश का भाव क्या है? पहला, एक मनुष्य पाप के बल से धन इकट्ठा करता है, उसी धन को दूसरा व्यक्ति भाग्य के नाम पर धोखे से भोगता है। और मानव का परिश्रम और उसकी भुजाओं की शक्ति ही मानव समाज का एकमात्र भाग्य है। जो परिश्रम करते हैं उनके सामने पृथ्वी आकाश सभी विनयपूर्वक नतमस्तक यानी सर झुकाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरी कवितांश के बारे में जाने। तीसरा क्या है? देखिए, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विनती प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। विनती प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। धर्मराज के उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे पढ़िए, मैं आपको 2 मिनट दूंगी। ठीक है, और धर्मराज के अधिकारी जन जन है। अब हम इसका भाव मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे, जिसके श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। श्रमिक के प्राथमिकता देते हुए कहते हैं कि कवि जिसने श्रम किया है उसी को प्रथम रहने दो, प्रथम सुख पाने दो। प्रथम सुख पाने का अधिकार भी दो। जो श्रम किया है उसी को पहले सुख पाने का अधिकार दो। उसे पीछे मत रह जाने दो। उसे कभी भी पीछे रहना नहीं चाहिए। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। मतलब इस पद्य में धर्मराज के संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि धर्मराज इस चराचर मतलब इस प्रकृति के जगत में जो कुछ रखा हुआ है वह केवल और केवल मनुष्य मात्र का ही धन है। उसका कन कन अधिकारी जन जन ही है। जो श्रम करते हैं उसी को भोगने का अधिकार है। जो किसान हमारे श्रम करते हैं उन्हीं को पहले ये हक देना चाहिए सफलता का। उन्हीं को आगे बढ़ने की कोशिश हमें हमेशा देना चाहिए। इस प्रकृति का जो कुछ भी एकमात्र भी है जो श्रम करते हैं उन्हीं का है। धर्मराज का कनकन जो एक भी धर्मराज का कनकन जन का जो अधिकार है श्रम करते हैं उसी को भोगने का अधिकारी हम सभी को है। जो श्रम करते हैं उसी को है। बिना श्रम के इस दुनिया में हम कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कवि हमें यहाँ पे यही भाव समझाने की कोशिश किए हैं कि श्रम के बिना हमारा जीवन बहुत ही वृथा है। श्रम से ही हमें अच्छे सफलता प्राप्त हो सकते हैं। और हम हमारी अगले क्लास में इसके शब्दार्थ और इसके कठिनाई के मीनिंग्स और इसका भाव हम जानेंगे। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़िए और ध्यान से सुनिए रहिए। ठीक है, शुभोदय बच्चों।